अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की रेसिपी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर पे पोटैटो डोनट्स किस तरह बनाएंगे, बहुत मज़े की और बेहद आसान। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आपने 3 से 4 आलू ले लेने हैं और उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद आपने किसी भी मैशर की हेल्प से या फिर हाथों से ही अच्छी तरह से आलूओं को मैश कर लेना है। जब आपके आलू अच्छी तरह से मैश हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून आपने नमक ऐड कर देना है। और इससे ज़्यादा नमक इसमें ना डालिएगा क्योंकि नमक की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आलू थोड़े हैं हमारे। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है ये। 1 टीस्पून इसमें आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। और अब इसमें मैं चाट मसाला डालूँगी, 1/2 टीस्पून मैं वो डाल रही हूँ चाट मसाला। लेकिन आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, तो ऐसा ना हो कि नमक जो है आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। तो आप इसलिए थोड़ा सा हाथ रोक के डालिएगा चाट मसाला। चलिए, अब थोड़ा सा हरा धनिया इसमें मैंने डाल दिया और बस अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आ रही है इसको शेप देने की। तो आपने 3 से 4 टेबलस्पून ये आलू का जो हमारा मिक्सचर है ये लेके हाथों में बिल्कुल कटलेट्स की तरह जो है ना इसको राउंड कर लेना है, जिस तरह आप आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं घर पे। उस तरह के सबसे पहले तो आपने इस तरह ही करके इसको एक प्लेट पे रखते जाना है। कोशिश कीजिएगा कि इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएं और अच्छे से प्रॉपर एक इसकी ये पैटी बन जाए। बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ये बहुत थिन भी ना हो, बस नॉर्मल आपने इसको रखना है। इसीलिए मैंने आपको 3 to 4 टेबलस्पून बोला। अब आप इसकी साइज़ देख रहे हैं कि कितना है। बस आपने इसको रख देना है। और अब बारी है इसको डोनट की शेप देने की। तो 3 मैं पहले बना चुकी हूँ और एक मैं आपको बना कर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया। कोई आपको कटर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हल्का सा आपने इस तरह फिंगर इंसर्ट करनी है इसमें और इस तरह इसको थोड़ा सा नीट करते हुए हाथ में घुमाते रहना है। और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको मैदे में डिप करना है आपने। मैदे में मैंने नमक या रेड चिली पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, सिंपल मैदा है ये। और उसके बाद इसको अंडों में हम डिप कर देंगे और एंड में हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स में डिप होने के बाद जब ये फ्राई होंगे तो ये बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। तो ये आपने ज़रूर इसको डिप करना है। ब्रेड क्रम्स को कोट करने के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा सा खुल रहा था, लेकिन आपने इसको आपने दोनों हाथों की मदद से हल्का हल्का सा दबाते हुए इसको शेप को ऐसे ही रखना है। कोशिश करनी है कि इसकी शेप ऐसे ही रहे। और जब हमारे सारे डोनट्स रेडी हो जाएंगे तो फिर हमने इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देना है। तो चलिए 30 मिनट्स के बाद फिर इसको निकालते हैं, फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने पैन में डाल के गर्म कर लिया है और अब मैं इसको गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। आलू हमारे ऑलरेडी कुकड हैं तो इसको गोल्डन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 to 4 मिनट्स में ही हमारे डोनट्स रेडी हो जाएंगे। लीजिए, हमारे डोनट्स रेडी हो गए, तो बस अब इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और बस मैंने थोड़ी सी चिली सॉस और मेयोनीज़ ले ली और उसको केचप वाली जो बॉटल होती है उसमें डाल के इससे थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर दी। और साथ केचप है ये, और ये बहुत मज़े के बने थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको कैसे लगे। चले, मिलती हूँ एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।